दलित, मुस्लिम, आदिवासी पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे देश के और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल जमशेदपुर आ रहे हैं। जी हाँ, इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी बाबर खान हैं। बाबर खान जी, क्या है पूरी हकीकत, कल की प्रोग्राम क्या है और तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपको हम बता दें कि 7 तारीख को भी असद साहब का आने का था, लेकिन स्टेट अथॉरिटी ने उसकी अनुमति नहीं दी। 9 को भी उन्होंने अपना कार्यक्रम तय किया था, लेकिन उस पर भी उन्होंने स्टेट अथॉरिटी जो है अनुमति नहीं दी थी। और इंशाअल्लाह कल का जो वो कार्यक्रम है ये होना तय है। समय उनका लगभग 12:30 बजे का है। खौफ से आजादी और बराबरी के हक के लिए इस बार काशिफ रजा का साथ दे। युवा, ईमानदार और सबके लिए न्याय। केतली पर वोट करें और हिस्सेदारी की आवाज बने। जो हमारा रूट तय हुआ है वो सोनारी एयरपोर्ट से होते हुए शास्त्री नगर से रानी कुदर, रामदास भट्टा होते हुए हम लोग गणेश पूजा मैदान आएंगे। वहाँ से अल्लामा अशुल कादरी के मज़ार पे वो पहुँचेंगे। वहाँ से निकलने के बाद वो साक्षी जामा मस्जिद पहुँचेंगे। साक्षी जामा मस्जिद होते हुए MGM हॉस्पिटल से वो मानगो चौक से ओल्ड पुरुलिया रोड की तरफ जाएंगे। ओल्ड पुरुलिया रोड में रोड शो करते हुए वो मानगो थाना वाले रोड में आएंगे और 2 नंबर रोड से इन करके ईदगाह मैदान पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अब रहा सवाल हमारा कि उस कार्यक्रम और स्टेज में जो एक सुरक्षा का मामला होता है उस पर भी हम लोग सारी ध्यान अपना देंगे और जिला प्रशासन से हम ये मांग करेंगे कि वहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। कितने बजे से वो सभा होगी? लगभग हमको लगता है कि ज़ोहर की नमाज के बाद से शुरू होगा। लगभग 2 बजे से। 2 बजे से। हकीकत में ये रोड शो है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि रोड शो के बाद वो चंद जो है अपने विचारों को जनता के सामने रखें। अभी तक लोग दुविधा में हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों तक औपचारिक रूप से ये संदेश नहीं पहुंच पाया। इंशाल्लाह देखिए, आज हमारे सभी प्रचार गाड़ी में ये ऐलान हो रहा है कि कल वो आ रहे हैं। और जैसा कि हैदराबाद केंद्रीय समिति ने कल से ही हमें कहा है कि 11 तारीख की आप तैयारी कीजिए। हम बार बार आपको कहें कि एक साजिश रची जा रही है। स्टेट सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि हर पार्टी को इस लोकतंत्र के बड़े त्यौहार में अपने पक्ष में, पार्टी पक्ष में प्रचार प्रसार करने का, लेकिन वजह क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जमशेदपुर आने से रोका जा रहा है। एक षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारी पार्टी MIM जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। और हमको लगता है कि कल ऐसा घटना नहीं घटेगी और इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और अपने विचारों को और पार्टी के नीति सिद्धांत से जनता को अवगत कराएंगे। बाबा जी, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, कितना इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा इस चुनाव प्रचार? देखिए, इम्पैक्ट तो पूरा पड़ चुका है। आप देखेंगे जैसे हमारे साथ में जैसे जो लोग हैं वो जनता से जुड़े हुए लोग हैं। और आज के इस घबराहट से, हमारे MIM के प्रचार प्रसार से आज आप देखेंगे कि राहुल गांधी जैसे लोग आए ना, अमित शाह जैसे लोग आ गए। तो आप ये मान के चलिए कि जब ये कार्यकर्ता हमारे नहीं है, ये लोग भी अपने क्षेत्र के एक जिम्मेदार युवक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसे लोग को लेकर के आज यदि हम अपने क्षेत्र में अव्वल पोजीशन में आ गए हैं, 1 नंबर में आ गए हैं, जैसा कि आपके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हमने जो मुआयना किया उस मुआयने में हमने देखा है कि बाबर खान चुनाव जीत रहे हैं, तो वैसे लोगों को हमने अपना भी समर्थन दिया। जब एक अनुभवी व्यक्ति 90 वर्ष के हो चुके अनुभव रखते हैं, एक हवा के झोंक को देख करके वो बता देंगे कि मामला क्या है और इस गति में कितनी तेज़ी आ सकती है। तो वो सारा अनुमान लगाने के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप तमाम मीडिया वालों के सामने इस बात को कहा है कि बाबर खान जीत रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जनता जो है हमारी स्टार प्रचारक भी है और जनता का जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमको आने वाले दिन में हमें जीत हासिल दिलवाएगी। और जहाँ तक असद साहब का मामला है, तो असद साहब सिर्फ और सिर्फ सलाम अर्ज़ करने आ रहे हैं और शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं कि मेरे नहीं रहते हुए भी हमारी पार्टी के विचार और पार्टी के नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के लोगों का जो जन समर्थन मिला है उसको थैंक्स ऑफ गॉड्स कहने के लिए वो आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ AIMIM के प्रत्याशी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से थे और जिनके समर्थन में आज यशवंत सिन्हा, जो कि विदेश मंत्री और वित्त मंत्री देश के रह चुके हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, उनका समर्थन प्रत्याशी बाबर खान और अजमल बल्की, जो कि ईचागढ़ से प्रत्याशी है, उनको मिला है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी
जो कल जमशेदपुर तशरीफ़ लाएंगे और जमशेदपुर में उनका एक रोड शो होना है जो कि शास्त्री नगर, धटकीडी, रानीकुदर, रामदास भट्टा होते हुए मानगो की ओर प्रस्थान करेगा। ओल्ड पुरुलिया रोड, न्यू पुरुलिया रोड होते हुए ये ईदगाह मैदान तक रोड शो होगा और उसके बाद वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे देश और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी।